नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि घर में स्वच्छता रखने से संपन्नता बढ़ती है। घर में सकारात्मकता रहने से परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहता है। घर धन से भरा रहता है। वहीं गंदगी दरिद्रता को बुलावा देती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, घर से कचरा और गंदगी को हमेशा दूर रखना चाहिए, जिससे कि घर से गरीबी और क्लेश हमेशा ही दूर रह सके। दोस्तों, हम सभी अपने घर को साफ रखने के लिए पोछा तो अवश्य लगाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप पोछा लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको इसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि हम पोछा लगाकर अपने घर को साफ कर रहे हैं, किंतु अगर हम पोछा लगाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो घर में गरीबी को आमंत्रण दे रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे हम झाड़ू का उपयोग सावधानी से करते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही पोछा लगाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोछा लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है और पोछा लगाते वक्त ऐसी कौन सी चीज है जो हम पोछा लगाते वक्त पोछा के पानी में अगर डालकर लगाते हैं तो घर धन से भरा रहेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा मिलते रहेगी। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है पोछा लगाने के लिए। देखिए, पोछा कभी भी दिन के 12 बजे नहीं लगाना चाहिए और संध्या के समय भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। पोछा कभी भी सुबह के समय लगाए, जिससे घर में जो रात भर में नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है वो घर से बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचे। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर की वैसे अच्छे से साफ सफाई आप कर सकते हैं, कचरा बाहर कर दीजिए साफ सफाई करके, लेकिन पोछा न लगाए गुरुवार के दिन। अगर आप नया पोछा इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन सूखा नया पोछा उपयोग में ला सकते हैं, जिसका आप बाद में पोछा लगाने में यूज कर सकते हैं। कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि अगर कोई बाल्टी टूट जाए तो उस बाल्टी को पोछा के लिए बाल्टी बना देते हैं, लेकिन भूलकर भी टूटे बाल्टी में पोछा नहीं लगाना चाहिए। टूटे बाल्टी से अगर आप पोछा लगाते हैं तो पोछा से मिलने वाले लाभ आपको नहीं प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में भी टूटे बाल्टी से पोछा लगाया जाता है तो इसे आज ही बदल लीजिए, ताकि आपको इसका विपरीत परिणाम न भुगतना पड़े। पोछा लगाना सदैव उत्तर दिशा से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा पोछा के लिए सबसे शुभ और कुबेर की दिशा मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, उत्तर दिशा से पोछा लगाने से इसके सारे अच्छे तत्व पूरे घर में बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि धन का जो लाभ होता है, माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, वो उत्तर दिशा से ही होता है। इसलिए आप उत्तर दिशा से सबसे पहले साफ सफाई स्टार्ट करें। घर में संपन्नता, सौभाग्य और समृद्धि सदैव बना रहता है। उत्तर दिशा में पोछा सदैव साफ पानी से लगाए। गंदे पानी और पहले से प्रयोग में लाए गए पानी का उपयोग ना करें। दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो पोछा के पानी में डालकर पोछा लगाने से धन का लाभ होता है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कलेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि घर में नकारात्मकता है और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती है तो आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। आपको ये करना है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो नीम के पत्ते को पानी में डालकर उसे अच्छे से उबाल लीजिए। फिर पानी को छान करके किसी डब्बे में भर करके रख ले और रोज पोछा के पानी में थोड़ा सा उस नीम के पत्ते का जो पानी है उसमें से थोड़ा सा डाल लीजिए। इससे पोछा लगाइए। दोस्तों, नीम के पत्ते आपके घर में एक ऐसे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे, जिससे आपके घर में जो नकारात्मकता भरी हुई है, बुरी नजर, काला जादू, टोने टोटके का अंत कर देती है
और घर में सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे आपके कार्यों में जो भी विघ्न आ रहा है, रुकावट आ रहा है, वो भी दूर होने लगता है। अगर आप भी शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।